खुशामदीद नाजरीन, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान डेली के लिए मुंबई जोगेश्वरी से सिराज शेख की रिपोर्ट। मुंबई के क्षेत्र जोगेश्वरी पश्चिम में रविवार 4 जून 2023 को 11 बजे सुबह गोल्डन सॉइल और सिल्वर सॉइल बिल्डिंग से लेकर राजनगर तबेले तक नवनिर्मित सड़क का उद्घाटन अवनीश तीतराज सिंह के शुभ हाथों से हुआ। आपको बता दें कि यह सड़क बहुत ही खस्ताहाल थी। क्षेत्रीय जनता को इस सड़क से गुजरने में बेहद दुश्वारियों का सामना करना पड़ता था। इस कम चौड़ाई रास्ते से 2 पहिया मोटरसाइकिल और 4 पहिया गाड़ियों को गुजरने में बड़ी दिक्कतें आती थी। याद रहे, बारिश के समय यहाँ पानी भर जाता था, जिसके सबब जनता को आने जाने में काफ़ी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता था, जिससे यहाँ की जनता और आसपास की सोसाइटियों और चाल में रहने वालों ने मकामी सक्रिय कांग्रेसी कार्यकर्ता जुनेद शेख से भी शिकायत की थी, जिसके बाद उन्होंने नौजवान कांग्रेसी सक्रिय कार्यकर्ता अवनीश तीतराज सिंह, कार्य अध्यक्ष उत्तर भारतीय प्रकोष्ठ मुंबई कांग्रेस से मिलवाया, जिसके बाद उन्होंने बारीक बीनी से इस काम का जायज़ा लिया और गुज़िश्ता कई सालों से खस्ता हाल पड़े सड़क का निर्माण वायदे के अनुसार अपने निजी फंड से निस्वार्थ करने का बीड़ा उठाया और इस काम को कई तरह की रुकावटों का सामना करते हुए सड़क के काम को पाए तकमील तक पहुंचाया। यहाँ के रविवासी जनता की माने तो उनकी यह शिकायत थी कि इस कार्य की और आज तक किसी ने भी ध्यान नहीं दिया था, पर आज यह निर्माण कार्य जुनेद शेख और अवनीश सिंह के कार्य कमलों एवं सहायता से पूरा हो गया है, जिससे लोगों में खुशी देखी जा रही है। इस समय MA कश्मीरी, सलीम चौधरी, जुनेद शेख, फ़हीम खान, गफूर खान, मुबश्शिर उस्मान सैयद, शमा दलवाई, नरेंद्र सिंह, हमीद कुरैशी और गोल्डन सॉइल हेरिटेज बिल्डिंग के अन्य रविवासी व सैकड़ों की संख्या में कांग्रेसी पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद थे। इसी कार्यक्रम को लेकर एडवोकेट अवनीश ने पत्रकारों से बात की और क्या कुछ कहा, उसकी एक खास झलक देखें आप अपनी स्क्रीन पर। ये जो एक मार्ग है, ये बहुत बड़ा स्थानीय मुद्दा पिछले 20-30 साल से है और मैं यहाँ पे पिछले 5-6 महीने पहले जब मैं यहाँ पे आया था तो यहाँ के लोगों से मिला तो उन्होंने ये समस्या को बताया। तो तुरंत जो है मैंने अपने जो मुंबई अध्यक्ष हैं भाई जगताप जी, उनको ये बताया कि ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, वहाँ के स्थानीय नगर सेवक और स्थानीय नगर विधायिका जो है वो काम नहीं कर रही है। तो उन्होंने अपने फंड से 25 लाख का फंड रिलीज़ किया। उन्होंने रिलीज़ किया, इमीडिएटली किया। उसके बाद जो BMC का NOC का प्रक्रिया था वो हमने पुटअप किया। वहाँ पे पुटअप होने के बाद जो उसके बाद राजनीति होने लगी। राजनीति ऐसे होने लगी कि ना हम करेंगे ना करने देंगे। उन्होंने अड़चन डाला, BMC का NOC नहीं आया तो फंड वो यूज़ नहीं हो पाया। लेकिन जैसा कि मैंने यहाँ के लोगों से ये वादा किया था कि ये रोड बनेगा बरसात के पहले, तो कोई रास्ता नहीं होने के बाद फिर हमने अपने फंड से इसको बनवाया और आज ये रोड तैयार होकर रेडी है, उसका उद्घाटन है। अभी जी क्या लग रहा है, जब आपने इस रोड का प्रपोजल डाला था बनाने के लिए, तो जो BMC है या जो रोड बनाने वाली सत्ता है, वहाँ से आपको मदद नहीं मिल रही थी? क्या ऊपर कोई प्रेशर था? BMC में थोड़ा सा टेक्निकल इशू भी है यहाँ का। ये जो रोड है वो हैंडओवर नहीं हुआ है BMC को, तो टेक्निकली वो भी उतना इनकरेक्ट नहीं है, बट पॉलिटिकल प्रेशर उनके ऊपर इतना था कि वो शायद जो हमको मदद कर सकते थे वो कर नहीं पाए। तो ये रोड बनाने के पीछे आपका मेन मोटिव क्या था? कहीं चुनावी आने वाला चुनाव है, चुनाव को देखते हुए आगे इलेक्शन लड़ना है, इस वजह से तो आपने ये कार्य नहीं किया है? देखिए, ऐसा अगर होता तो मैं मलाड में जाके काम नहीं करता, ऐसा होता तो मैं कांदिवली में जाके काम नहीं करता। चुनाव के हिसाब से मैं कोई काम करता नहीं हूँ। ये मेरा लोकल जगह है, यहाँ पे 50-60 साल से हम लोग जोगेश्वरी में हैं और ये स्थानीय मुद्दे हैं। अगर राजनीति और समाज में आया हूँ तो यहाँ के मुद्दे को उठाना चाहिए, उसका सॉल्व करना चाहिए। तो इस रोड के बाद भी कोई ऐसी चीज़ें हैं जिस पे आप कार्य करने वाले हैं? चीज़ें तो ऐसी है कि इतनी दयनीय है कि जहाँ तक मैं विकास नगर से स्टार्ट करिए, आज़ाद नगर तक जाइए, DN नगर तक जाइए, कोई मुद्दा कोई सुनने वाला ही नहीं है। आप यहाँ की जो स्थानीय नगर सेविका है उनका ऑफिस नहीं है, 6 साल से उनको कोई देखा नहीं है। ये किस तरह की राजनीति है? आप जो है सिर्फ मोदी के नाम पे जीतते हैं, फिर अपने घर में चले जाते हैं, 6-5 साल बाद फिर आते हैं, फिर मोदी के नाम पे वोट लेते हैं।
तो आपको ये सब कामों पे अगर ध्यान नहीं है तो ऐसे मुद्दे यहाँ पे बहुत सारे हैं, इसका संज्ञान लेना चाहिए जो यहाँ के लोग हैं। अभी जी एक अंतिम सवाल आपसे ये होगा कि जैसे कि आने वाले वक्त में अभी टीएमसी के चुनाव होने जा रहे हैं, चुनाव को देखते हुए जोगेश्वरी को जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि आने वाले चुनाव में अगाड़ी सरकार का समर्थन करना है या किस तरह का उनको कार्य करना है? जोगेश्वरी की जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज यही देना चाहिए कि जो चुनाव में वोट देने का क्राइटेरिया है वो होना चाहिए डेवलपमेंट, वो होना चाहिए रोजगार, वो होना चाहिए जो जन समुदाय के मुद्दे हैं उनको जो अच्छे से हैंडल करना है उनको वोट देना चाहिए। और इस सारे मुद्दों पर बीजेपी की सरकार पूरी तरह फेल हुई है, तो महाविकास आघाड़ी को लोगों का समर्थन देना चाहिए, कांग्रेस पार्टी का समर्थन देना चाहिए और जो भी उस पार्टी से आता है उसको जिताना चाहिए। थँक्यू सो मच. मराठी बोला चालेल. हा चालेल मराठी बोला. मॅडम, हे जे रोडचं कार्य झालं आहे ते काय म्हणणार हे रोडच्या बद्दल जे कार्य झालं आहे? हे जे रोडचं कार्य झालंय त्याने आम्हाला इतकं रिलीफ भेटलं आहे की तुम्ही विश्वास ठेवू शकत नाही की आम्ही खूप प्रॉब्लेममध्ये होतो. ॲक्च्युली पावसामध्ये असून दे की नॉर्मल डेजमध्ये असून दे, चालणाऱ्यांसाठी पण तकलीफ होती, बाईकवाल्यांसाठी किती जण बाईक स्किट व्हायची, प्रॉब्लेम व्हायचा रात्रीच्या वेळेला, खड्डे विड्डे, रिक्षावाले इवन आतमध्ये यायचे नाही, रिक्षावाले सरळ सांगायचे की हम आएंगे नहीं आगे तक. तर एवढा प्रॉब्लेम होता आणि खूप जणांनी ट्राय केलं की हे काम नाही झालं पाहिजे, ते आम्हाला माहीत नव्हतं आणि ते खूप दॅट इज व्हेरी रॉंग म्हणजे ते केलंच नाही पाहिजे. ॲटलिस्ट तुम्ही तुमचं प्रोफेशनल पर्सनल सगळ्या गोष्टी माणुसकी म्हणून एका ह्याने विचार केला असता तर ते काम त्यांनी थांबवायला नाही पाहिजे होतं. पण थँक्स टू अविनाशजी, त्यांनी जे स्वतःचं एवढं टाइम दिला, एवढं व्हॅल्यू करून काम करून घेतलंय त्याच्यासाठी थँक्यू सो मच. सबसे पहले मैं अवनीश जी को बहुत ज़्यादा धन्यवाद कहना चाहता हूँ, क्योंकि इन्होंने जो काम किया है वो यहाँ के नगर सेवक, वो यहाँ के एमएलए और एमपी उन्होंने भी नहीं किया, क्योंकि ये तीनों का एरिया लगता है. 5 साल 10 साल से वो यहाँ पे नगर सेवक, एमपी, एमएलए हैं, लेकिन उन लोगों ने ये कोई काम किया नहीं है. तो मैं सबसे पहले इनको बहुत ज़्यादा शुक्रिया और धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि ऐसे लोग हमारे लीडर हैं, ऐसे लोग हमारे बड़े भाई हैं जो कि कांग्रेस पार्टी में है. और कांग्रेस पार्टी की बहुत बड़ी उपलब्धि है कि हमारा कोई भी यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, ना कि एमएलए है, ना कि एमपी है, ना कि कांग्रेस कोई नगर सेवक है, फिर भी ऐसे काम हमारे एरिया में हो रहे हैं. अब ये एक अंतिम सवाल ये रहेगा कि आने वाले चुनाव में क्या अविनाश जी को आप उभरता हुआ नेता एज अ कॉर्पोरेटर देखते हैं? यहाँ की जनता का रुझान क्या है अविनाश के प्रति? मैं कॉर्पोरेटर तो बहुत छोटी बात है, हम लोग तो चाहेंगे और मैं रिक्वेस्ट करूंगा अविनाश भाई एमएलए लड़िए. कॉर्पोरेटर बहुत छोटी चीज है, मतलब कॉर्पोरेटर से लेवल के ऊपर आ चुके हैं, कॉर्पोरेटर इनके लेवल का नहीं है. मैं बोलूंगा आप एमएलए लड़िए, ठीक है, क्योंकि इनका जो काम करने का तरीका है, नगर सेवक इनके लिए तो मतलब एक होता है ना कि जैसे चाय पानी काम करते हैं, इनके एमएलए का काम करिए ताकि वर्सोवा असेंबली का और विकास हो, तरक्की हो, वर्सोवा असेंबली और आगे जाए. जी शुक्रिया, थैंक यू. देखा नाज़रीन, ये थे एडवोकेट अवनीश तीर्थराज सिंह और साथी फ़हीम खान, जो कि यूथ कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, और एक मुकामी महिला वहां पर मौजूद थी जिन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए इस पूरे कार्यक्रम की, इस उद्घाटन की जानकारी हमें दी. इसी तरह की खबरों के लिए नाजरीन बने रहिएगा हमारे साथ. मैं सिराज शेख, हिंदुस्तान डेली से फिर मिलूंगा किसी नई खबर के साथ. तब तक के लिए जय हिंद.